अंधेरों में उम्मीद की किरण। एक छोटे से पहाड़ी गांव में रामू काका अकेले रहते थे। उनकी उम्र 80 साल के करीब थी और उनके सफेद बाल, झुकी हुई कमर और बूढ़ी आंखें उनके लंबे संघर्षपूर्ण जीवन की गवाह थीं। रामू काका का जीवन बहुत ही कठिनाइयों और दर्द से भरा था, लेकिन उनमें कुछ ऐसा खास था जो हर किसी का ध्यान खींच लेता था। उनकी आंखों में एक चमक थी, एक ऐसी चमक जिसने कभी भी उनका साथ नहीं छोड़ा। रामू काका का जन्म बेहद गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता गांव में लकड़ी काटने का काम करते थे। एक बार जब रामू केवल 6 साल का था, उसके पिता जंगल में एक हादसे का शिकार हो गए। उस हादसे में उनके पिता की मृत्यु हो गई और रामू का मासूम बचपन मानो हमेशा के लिए खो गया। उसकी मां ने उसे अकेले पाला और खेतों में मजदूरी करके उसे 2 वक्त की रोटी खिलाई। लेकिन समय के साथ वह भी बीमार रहने लगी और रामू को जल्दी ही अपनी मां को भी खोना पड़ा। अब नन्हे रामू के पास कुछ नहीं था, न माता पिता, न घर, न खाना। उसने गांव में लोगों के खेतों में छोटे मोटे काम करना शुरू किया और दिन भर अपने पेट की भूख मिटाने के लिए मेहनत करता रहा। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग ने उसे सलाह दी, रामू बेटा, दुनिया का हर दर्द अस्थायी होता है, इसे सहो, लेकिन हार मत मानो। ये बात रामू के दिल में गहरी उतर गई और उसने खुद से वादा किया कि वो कभी हार नहीं मानेगा। धीरे धीरे दिन बीतते गए। रामू अब बड़ा युवा बन चुका था और अब उसने अपने मेहनत की कमाई से एक छोटा सा खेत खरीद लिया था। अपने खून पसीने से उसने उस बंजर खेत को हरा भरा बना दिया। गांव में उसके संघर्ष की चर्चा होने लगी। वह खुददार था, मेहनती था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। यही मुस्कान उसके दिल की सारी तकलीफें छुपा लेती थी। इसी दौरान रामू की मुलाकात मीरा नाम की एक लड़की से हुई। मीरा एक साधारण और खुशमिजाज लड़की थी जो अपने पिता के साथ गांव में रहती थी। रामू और मीरा की दोस्ती गहरी हो गई और धीरे धीरे वह एक दूसरे के करीब आने लगे। रामू ने मीरा से शादी की और उसे अपने संघर्ष में साथी बना लिया। उनका परिवार बसने लगा। मीरा बहुत मेहनती और सहनशील महिला थी। दोनों ने एक अच्छे जीवन का सपना देखा और उसी में संतोषी रहने का सोचा। कुछ समय बाद उनके 2 बेटे हुए और जीवन की कठिनाइयों के बीच थोड़ी बहुत खुशियां भी आने लगीं। लेकिन रामू और मीरा की जिंदगी में गरीबी हमेशा बनी रही। दोनों मेहनत करके अपने बच्चों के लिए अच्छी परवरिश देने की पूरी कोशिश करते रहे। दुर्भाग्य से कुछ वर्षों के बाद मीरा को गंभीर बीमारी ने घेर लिया। रामू ने अपने पास की सारी जमा पूंजी उसकी दवाइयों और इलाज पर खर्च कर दी, परंतु वह उसे नहीं बचा सका। मीरा की मृत्यु ने रामू के दिल पर गहरा घाव दिया। वह एक बार फिर अकेला हो गया। ये जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन उसने अपने आंसू छुपा लिए और दिल को पत्थर बनाकर अपने दोनों बेटों के लिए जीना शुरू किया। रामू ने अपने बेटों को अच्छी परवरिश देने के लिए दिन रात खेतों में मेहनत की। उसने उनके लिए वही सपने देखे जो उसने कभी अपने लिए देखे थे। दोनों को पढ़ा लिखाकर काबिल बनाया। धीरे धीरे उसके बेटे बड़े हुए और उन्हें गांव की साधारण जिंदगी से ऊब होने लगी। उन्हें शहर में बड़े बड़े सपने पूरे करने की चाहत थी। रामू ने अपने दिल पर पत्थर रखकर उन्हें शहर भेजने के लिए राजी हो गया। बेटों ने वादा किया था कि वे अपनी कामयाबी के बाद लौटकर अपने पिता का सहारा बनेंगे। रामू का बड़ा बेटा शुरू में कुछ चिट्ठियां लिखता रहा, उसकी खुशहाली पूछता रहा, पर धीरे धीरे खत्म हो गए और फिर एक दिन पूरी तरह से बंद हो गए। लेकिन कुछ वर्षों बाद उसने पूरी तरह रामू से संपर्क तोड़ लिया। उसका छोटा बेटा, जो रामू का सहारा था, उसने भी शादी के बाद अपनी पत्नी के साथ रहने का निर्णय लिया और शहर चला गया। रामू अब पूरी तरह अकेला हो गया था। इस दौरान रामू ने बहुत इंतजार किया, लेकिन बेटों ने उसे भुला दिया। वह खुद से कहता, शायद बेटों को अपने सपने पूरे करने में वक्त लग रहा है। लेकिन उसके दिल की गहराइयों में वह सच जानता था, उसे अब भीड़ में खोया हुआ छोड़ दिया गया था। रामू का शरीर अब बूढ़ा हो चुका था और अब उसकी आंखों में उतनी रोशनी नहीं बची थी जितनी पहले हुआ करती थी। उसके पास न पैसे थे, न खाना और न दवाइयों का इंतजाम। गांव के लोग उसकी हालत देखकर दुखी होते, लेकिन वे भी उसकी जरूरतें पूरी करने में असमर्थ थे। एक दिन जब रामू अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था, एक युवा लड़का उसके पास गुजर रहा था। लड़के का नाम मोहन था, जो गांव में नया आया था। मोहन ने गांव वालों से रामू की संघर्ष जीवन की कहानियों के बारे में सुना हुआ था, पर वह कभी उससे मिला नहीं था। उसने रामू की हालत देखकर उनकी मदद करने का निश्चय किया। उसने रामू से पूछा, काका, इतने संघर्ष के बाद भी आपने कभी हार क्यों नहीं मानी? रामू ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बेटा, हार तो वही मानते हैं जिन्हें अपनी शक्ति पर भरोसा नहीं होता। मैं जानता था कि मेरा संघर्ष मेरे अंदर की ताकत को जगाएगा।
ये दुनिया तो संघर्ष की ही कहानी है। रामू काका की मृत्यु के बाद मोहन के जीवन में एक गहरा बदलाव आया। उसने उनके संघर्षों से बहुत कुछ सीखा और ठान लिया कि रामू काका के अधूरे सपनों को पूरा करेगा। उसने काका के छोटे से खेत को फिर से संभालना शुरू किया और कड़ी मेहनत के साथ उसे उपजाऊ बना दिया। मोहन ने गांव के अन्य युवाओं को भी प्रेरित किया कि वे शहर जाने की बजाय गांव में ही मेहनत करें और खेती-बाड़ी को एक नई दिशा दें। गांव के बाकी लोगों ने भी मोहन का साथ दिया और धीरे धीरे उस छोटे से गांव ने समृद्धि की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। गांव के लोग रामू काका के संघर्ष और सहनशीलता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनकी याद में एक मंदिर बनाने का निर्णय लिया। इसे संघर्ष मंदिर नाम दिया गया। यह मंदिर साधारण सा था, पर गांव वालों के लिए यह प्रेरणा का स्थान बन गया। यहाँ लोग आकर रामू काका की कहानियों को सुनते, उनकी संघर्षशीलता की बातें करते और जीवन की कठिनाइयों से लड़ने की प्रेरणा लेते। रामू काका की मृत्यु के कुछ समय बाद उनके बेटों को गांव वालों से उनकी कहानी के बारे में पता चला। उनकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वे पिता की कमी को महसूस करते हुए गांव लौट आए। उन्होंने ठान लिया कि वे अपने पिता के सपनों को साकार करेंगे। दोनों ने गांव में नई तकनीकों को लाकर खेती में सुधार किया और गांव को एक नया रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दोस्तों, रामू काका की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आएं, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनका जीवन हमें ये भी सिखाता है कि सच्चा सुख केवल सफलता में नहीं, बल्कि संघर्ष के दौरान मिली शांति और संतोष में है। रामू काका ने अपनी जिंदगी जी नहीं, बल्कि दूसरों को एक नई राह दिखाने के लिए संघर्ष किया। उनका संघर्ष हमेशा याद रखा गया और उनकी कहानी गांव के हर इंसान के दिल में हमेशा के लिए अमर हो गई। अंततः रामू काका की कहानी यह भी सिखाती है कि हमारे संघर्षों से भरा हुआ जीवन किसी और के जीवन में रोशनी की किरण बन सकता है। दोस्तों, ऐसी कहानियां सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।